साल से हैं आप इसमें? 5 साल हो गए इसमें। 5 साल से। और 5 साल से सिर्फ एक ही बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, यही बिजनेस। बहुत काफी तजुर्बा होता है 5 साल का अपने आप में किसी भी बिजनेस को करने का। पहले शेड से शुरू कर देंगे। पहले जो सोचा करा, तो शेड का आपने सोचा कि किस साइज में बनाए, कैसे बनाए, उसका कैसे किया? जी, शेड के लिए हमने उनसे ही, जो हमारे जाकिर भाई है, उनसे ही तजुर्बा लिया। तो उन्होंने से आपने शेड बनाया, लगभग कितनी कॉस्ट का लगा हुआ है ये शेड? ये शेड कम से कम मेरा 6 लाख रुपए के समथिंग लग गया था, पूरा कंप्लीट, जिसमें ये मेरा नीचे से फर्श हाँ, और ऊपर टीन वेन और ये और इसके बर्तन सब कंप्लीट मिला मतलब एचरी। हाँ, कहाँ से? अजमेर? ये अजमेर एचरी से ही हम आते हैं। अच्छी कंपनी का मंगवाते हैं। कंपनी आप बच्चा जब भी मंगाओ अच्छी कंपनी का मंगवाओ। अच्छा। सस्ते के चक्कर में अपन नुकसान खा जाते हैं, क्योंकि हम अपन जो भी बच्चा मंगाते हैं वो कोब वैक्सीन का होना चाहिए, वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए कोब। अपन तैयार करके बेचते हैं कितने दिन में? 45 दिन? 40 दिन। 40 दिन? 38 से 40 दिन में लास्ट हम निकालते हैं। आप 40 दिन ले लेते हैं, तो 40 दिन में कितने का अपना फीड ले लेते हैं और कितनी वैक्सीनेशन हो जाती है? लगभग एक के ऊपर कितना खर्च आ जाता है? मैं देख पा रहा हूँ जाली वगैरह लगी हुई है कुछ, तो चूहे वगैरह की समस्या नहीं आती? चूहे की वगैरह की समस्या ज्यादा रहती है। नहीं करते उनको थोड़ा बहुत? कभी कभी शोर मार देते हैं, 1-2 बच्चे, 2, 5, 10 बच्चे मार जाते। छोटा रहता है ना बच्चा। हाँ। तो भैया वो फिर नमस्कार आप सभी का, वेलकम टू दी चैनल द हार्वेस्ट जंक्शन। मैं हूं सुचित वदारा आपके साथ एक बार फिर से। तो आज हम आए हैं ब्रॉयलर चिकन के फार्म के ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया सेटअप किया हुआ है हमारे अमजद भाई ने कोटा के अंदर ही। यहाँ पे कोटा के हल्का सा आउटर में है, ठीक है। और ये शेड वगैरह बनाकर इतनी सारी फीड रख के, और मतलब कि साल का कम से कम 3 या 5 लॉट आप निकालते हैं? 6 लॉट साल में निकालते हैं ये, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं अपन। अमजद भाई पहले तो नमस्कार। आप पहले ये बता दीजिए एक बार कि आप पहले मतलब क्या कर रहे थे, इस लाइन में कैसे आए? मतलब एक बार थोड़ा। पहले मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ, मतलब हाँ, हॉकी खेलता था मैं पहले। हॉकी खेलते थे आप? हाँ, आपने बताया था। हाँ। जी। फिर बिजनेस के लिए मैंने कुछ सोचा, तो फिर मेरे को एक जाकिर भाई मिले, हमारे दोस्त। वो उनका ही पोल्ट्री फार्म है आगे, नया गाँव बताना। तो फिर उन्होंने ये सलाह दी कि आप ये पोल्ट्री फार्म करो, बिजनेस अच्छा है, आमदनी अच्छी है। तो फिर हमने ट्राई करा, अच्छा भी लगा बिजनेस। मेहनत है पर काम में रिजल्ट है। काम में रिजल्ट है। आप ये कोटा के रहने वाले? प्रॉपर कोटा के। कोटा में कहाँ पे भी? हम स्टेशन है संजय नगर में। संजय नगर में? भीम मंडी। तो और आपने मतलब फार्म यहाँ कर रखा है? फार्म यहाँ रहते हुए हैं आप? मतलब सही है। तो मतलब हॉकी से फिर हमने शिफ्ट किया तो एनिमल हस्बेंड्री में इसमें। हाँ, इस बिजनेस। कितने साल से हैं आप इसमें? 5 साल हो गए इसमें। 5 साल से। और 5 साल से सिर्फ एक ही बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, यही बिजनेस। बहुत काफी तजुर्बा होता है 5 साल का अपने आप में किसी भी बिजनेस को करने का। ये एक मूल मंत्र होता है कि जितना ज़्यादा समय हम बिजनेस में जिसमें लगाते हैं, हम उसके उतनी महारथी होते जाते हैं। तो एक बार आज से बेसिक्स की बात करते, मुद्दे की बात करते हुए कि अमजद भाई, ये जो ब्रॉयलर है कुछ है, अपन ने जो पहले शेड से शुरू कर देंगे। पहले जो सोचा करा, तो शेड का आपने सोचा कि किस साइज में बनाए, कैसे बनाए, उसका कैसे किया? जी, शेड के लिए हमने उनसे ही, जो हमारे जाकिर भाई है, उनसे ही तजुर्बा लिया। तो उन्होंने शाम का उनके साथ काम किया? शाम का काम किया, कम से कम 1 साल उनके साथ ही काम किया। अच्छा। शेड भी हमने उनके साथ ही मिलकर बनवाया ये। तो शेड का ये है कि आप जब भी बनवाओ तो पूरब से पश्चिम की दिशा में ही बनवाएं, ताकि जो भी हवा चलती है वो इस फार्म के लिए बहुत फायदा रहती है। वो उत्तर दक्षिण का फ्लो अच्छा रहता है। तो शेड हमेशा सीमेंट का ही बनाए, और चौड़ाई हमेशा 30 फुट अंदर ही रखें, 30 फुट से ज्यादा कभी नहीं रखें। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो शेड की, और चौड़ाई हमेशा, ताकि इनकी जो एयर फ्लो वो, हाँ, उसका सिस्टम अच्छा रहे। वो सिस्टम अच्छा है। तो मतलब कि ज्यादा होगा तो फिर वो फ्लो में दिक्कत आएगी, गैस निकलने में दिक्कत आएगी, थोड़ा गैस निकलने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो अभी ये जैसे आपने शेड बनाया, लगभग कितनी कॉस्ट का लगा हुआ है ये शेड? ये शेड कम से कम मेरा 6 लाख रुपए के समथिंग लग गया था, पूरा कंप्लीट, जिसमें ये मेरा नीचे से फर्श हाँ, और ऊपर टीन वेन और ये और इसके बर्तन सब कंप्लीट। ये मतलब आपने फर्श भी इंक्लूड कर लिया, ये जो लाल बर्तन और ये सब मिला के सब कंप्लीट। फिर तो ठीक है, फिर हाँ। और फिर ये मतलब कि फिर आपने लिए बच्चे बॉयलर। तो इसमें भी मैंने सुना 2 तरीके से होता है। एक होता है कि मतलब कंपनी के थ्रू करते हैं अपन, एक करते हैं प्राइवेट अपना। तो आप कैसा कर रहे हैं? हम प्राइवेट ही करते हैं। प्राइवेट ही? कंपनी भी है, कंपनी से भी फायदा है, लेकिन कंपनी अभी यहाँ पे कोटा में अपने थोड़ा कम है। अच्छा। हाँ, और जैसे अपने अजमेर इस साइड कंपनियां ज्यादा है, वो कंपनी से भी करने पे भी फायदा ही मिलता है अपन को, लेकिन अपना खुद ने करने पर ज्यादा रिजल्ट अच्छा है। थोड़ी कमाई अपन को ही कमाए ना, अपन मेहनत करेंगे, कंपनी को क्यों दे? अच्छा। तो मतलब फिर ले दे करके बात यही है कि मतलब मेहनत लेकिन करनी मेहनत अपन लॉस वाली बात तो वो है, वहाँ भी मेहनत नहीं करोगे, यहाँ भी नहीं करोगे तो गया। लॉस का तो ये रहता है ना। जी। तो मतलब सही है। तो बोले जोर लगा रहे हैं, जब हमें पता है कर लेंगे तो यही कर लो। हाँ,
चलिए ठीक है, ये भी सही है। तो ये कितने तक का, कब, किस उम्र का या फिर कितने दिन का बच्चा कैसे ये लेके आते हमारा हैं? फर्स्ट दिन का ही बच्चा कंपनी से आता है। हाँ, हैचरी हाँ, कहाँ से? अजमेर? ये अजमेर एचरिया से ही हम आते हैं। अच्छी कंपनी का मंगवाते हैं। कंपनी आप बच्चा जब भी मंगवाओ अच्छी कंपनी का मंगवाओ। अच्छा। सस्ते के चक्कर में अपन नुकसान खा जाते हैं, क्योंकि हम अपन जो भी बच्चा मंगाते हैं वो कोप वैक्सीन का होना चाहिए, वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए। कोप बच्चा आता है, वो अच्छा बच्चा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, ग्रोथ अच्छी पकड़ता है, मोटिलिटी कम होती है, तो उससे अपन को ही फायदा होता है। तो ये लगभग कितने तक का मिल जाता है अपन को? ये अभी मार्केट के ऊपर है। वैसे अपन ने 35 रुपीज़ का अभी बच्चा है अपन को। बाकी मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे मार्केट के ऊपर से ऊपर नीचे होता है। सबसे ज्यादा अभी तक कितने का? सबसे बच्चा हमने अभी ऐसे 49 तक का उठाया है। 50 ही मान लो। 50 मान लो आप। बच्चे ही 50 रुपए? 50 रुपए का बच्चा। और खिलाने पिलाने में कितना खर्चा आ गया बड़ा करने में? उस टाइम कॉस्ट सोयाबीन की भी ज़्यादा थी, मक्का की भी ज़्यादा थी, डीओसी की भी ज़्यादा थी। डीओसी हमने एक मतलब 10,000 कुंटल, मतलब 1 लाख रुपए तक के ऐसे डीओसी उठाते, 1 लाख। अच्छा, तो डीओसी क्या है ये? मतलब ये हमने जो सोयाबीन का तेल निकलता है उसके बाद जो डीओसी निकलती है, प्रोटीन रहता है उसके अंदर, तो इनको फायदा करता है ग्रोथ के लिए। अच्छा, पेट बढ़ाने में, वजन बढ़ाने में, तो ये अपन उसके लिए सोयाबीन का इस्तेमाल होता है। सोयाबीन का इस्तेमाल होता है? हाँ, सोयाबीन से जो भी अपने डीओसी निकलती है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये अभी फिर जिस हिसाब से आपने बना रखा है कुछ है मतलब, तो और इसके अंदर भी जैसे जनरली एक और चीज़ आती है, काफ़ी मैंने मेरे लोगों से भी सुना और कुछ हुआ कि कई बार जैसे कोई बीमारी आ जाती है, कई बार फार्म आधा रह जाता है, कई बार पूरा खाली हो जाता है, कई बार मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा फिक्स रेशियो है कि अगर सब सही रहा तो इतना % मोर्टेलिटी तो रहती है? हाँ, कंपनी अपन को 2% तो देती है मोटिलिटी कंपनी बच्चों के साथ। हाँ, बाकी 5% तो मोटिलिटी आप लेके ही चलिए। लेके चले? बिल्कुल बिल्कुल, और होती भी है। और आपके केयरिंग के ऊपर अपन, हम फर्स्ट दिन बच्चा आता है तो हम फर्स्ट दिन से बच्चे की, अपने बच्चों की तरह इनकी केयर करते हैं। फिर हम 2 बार वैक्सीन, 3 बार वैक्सीन करते हैं इनकी, 5 डेज, 12 डेज में और 21 दिन में। और पहले से अपन क्या तैयारी करके रखते हैं जब ये आते हैं? बच्चा आता है हम फर्स्ट दिन में इनकी पहले तो पूरा फार्म हम फर्स्ट दिन से ही, बच्चा निकलने के बाद से ही क्लीन कर देते हैं फार्म को पूरा। फिर नीचे फर्श पे चूना लगाते हैं ताकि नीचे का बैक्टीरिया हो जो भी, बिल्कुल क्लीन कर देते हैं हम उसको। पूरे फर्श को अच्छे से B09 करके एक दवाई आती है, उसको करने से बैक्टीरिया, अंदर का कोई वायरस हो तो वो सब क्लीन होके, फिर हम इस पे नीचे फर्श पे बुरादा बिछा के, फिर जहाँ जहाँ बच्चा रखना हम उस पर अखबार बिछाते हैं ताकि बच्चा नीचे की गंदगी या बुरादे की कुछ भी वो चीज़ ना संपर्क में ना है। संपर्क में। हाँ, फिर तो हम फर्स्ट दिन से लेके 5 दिन तक वो अखबार पे ही बच्चा रहता है, उसी पे फीड खिलाते हैं, उसी पे ही पानी चलाते हैं, उसी पे करते हैं। और फिर 5 दिन बाद वो अखबार हटा के फिर इस पे फिर हाँ, फिर हम बुरादा रखते हैं। 5वें दिन हम वैक्सीन करते हैं बच्चे को ताकि थोड़ा और स्पेस में आ जाए बच्चा। वैक्सीन किस चीज़ की? फर्स्ट दिन बच्चों के जैसे कि इसमें आती हैं 2-3 वायरस के रहते हैं, उसके लिए फर्स्ट दिन वैक्सीन होती है। अच्छा, नहीं फर्स्ट डे वाला तो आपने बताया था कि वो एक तो कंपनी आती है, फिर 5वें दिन अपन कर ही देते हैं। 5वें दिन आप करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 12वें दिन होती है गंबोरो वैक्सीन होती है, जो अपने जैसे बुखार उखार और ये वायरल्स की होती है, वो भी वायरल्स की होती है। जी जी, इनके सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से करते हैं अपन। ये एक और भ्रम था, मैंने सुना था, मतलब कुछ था जी कि लोग कहते हैं बोले बॉयलर चिकन तो इनके इंजेक्शन लगा के बड़े करते हैं। वो क्या होता है? वो मेरे को भी जानना है इस बारे में। इंजेक्शन का नहीं होता, वो गलतफहमी होती है इंसानों की। वो वैक्सीन ही लगाते हैं बच्चों के। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा, हम अपने भी वैक्सीन लगती है साइड में, तो हम भी बच्चों को वो वैक्सीन ही होती है वो। अच्छा, वो कंपनियों से होके आती है, फिर अपन भी करते हैं उसमें। बहुत सारी वैक्सीन आती है इनकी, तो मतलब वो ले दे के वैक्सीनेशन ही है, वैक्सीनेशन होता है। हाँ, मतलब यूट्यूब पे तो ऐसी भ्रांतियां बना रखी है कि मतलब यूँ करते हैं, इनके इंजेक्शन लगाते हैं इनको बड़ा करने के लिए, वो उनकी सेफ्टी के लिए होती है वो वैक्सीन होती है। वो वैक्सीन कंपनी से लग के आती। और ये कितने दिन के अंदर मतलब ये अपन को कितना वजन करना होता है? पहले तो एक बार ये थोड़ा सा बता दें। वजन जैसे भैया स्टार्टिंग में अपना ये दाने के ऊपर, फीड के ऊपर होता है। जितने अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाएंगे उतने अच्छे वजन पकड़ता है। चलो आप पहले फीड का ही बता दो। फीड हम जैसे हम अपना पर्सनल बनाते हैं, खुद का बनाते हैं फीड। हाँ, ये देख पा रहा था मैं इसमें। हमारे पास ये है, तो हम हाई चैम वेंकेस कंपनी का फीड मंगाते हैं। उसमें अच्छी क्वालिटी की सोया डालते हैं, हाई प्रो अच्छी मक्का डालते हैं, और वेंकेस कंपनी का प्रोटीन डालते हैं, और एक तेल डालते हैं। तो अमजद भाई, एक चीज़ और मैं पूछा था, अभी मैंने जैसे देखा था भाई साहब को वो डंडे के ऊपर एक थैली बांध के ऐसे उनको डलाते हुए जो चल रहे थे। जी 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 जी। उसका क्या रीज़न था बेसिक? उसका रीज़न ये है, जैसे अभी बच्चों के ये गर्मी में हीटिंग नहीं खाए, नीचे से इनके चेस्ट रहता है, थोड़ा अमोनिया गैस, तो इनको थोड़ा भगा लेते हैं हम। तो ये जैसे बच्चे फीड पे चल जाएंगे, ड्रिंकरों पे चल जाएंगे, तो दाना पानी पे थोड़ा बच्चा अपना आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ऐसे तो ये बैठा ही रहता है बच्चा पूरा का पूरा। तो इनको खाना पीना और थोड़ी गर्मी पड़ रही है तो इनको भगा लेते हैं, तो थोड़ी हीटिंग नहीं खाते।
अच्छा ये बात है। तो ये हीटिंग के अंदर मतलब ये गर्मी में बड़ा गर्मी में ज्यादा होती है इनको, समस्या ज्यादा रहती है थोड़ी है ना? सी। हाँ। तो ये गर्मी में देख पा रहे हो, ये आपने ये साइड में से ये बोरियां लगा रखी बोरी लगा रखी है और उसके ऊपर एक पाइप ऊपर उसमें अटैच कर रखा है, उसमें पानी गिर रहा है। तो ये मतलब कैसा ये जुगाड़ हमने है, वो समझाओ जुगाड़ थोड़ा। ही है, बाहर एक टंकी सेट कर रखी है हाँ और फिर ये बूंद बूंद सिंचाई का पाइप लगा के और बोरियां कर एक देसी जुगाड़ बना रखा हमने हमारे हिसाब से ही। हाँ तो इसमें जैसे बाहर से अच्छी हवा, गर्म हवा चलती है तो अंदर ठंडी हवा देती है, अच्छा तो ये इससे इनके लिए फायदेमंद रहती है थोड़ा। अच्छा। तो ये भीगता भीगता रहता है है दिन और भर, हवा उससे ठंडी होती है, ठंडी होती रहती है, तो तो ये अंदर इनकी जान टेम्परेचर बनी बाहर रहती के अपेक्षा अंदर टेम्परेचर डाउन रहता है, कम रहता है। कम रहता तो मतलब ले देगा सारा गेम, मतलब है। टेम्परेचर टेम्परेचर का है, पूरा टेम्परेचर मतलब मेंटेन फील्ड संभाल लोगे, सब कर लोगे, प्रकृति तुम्हें बस बिल्कुल इनको temperature से- टेम्परेचर ही मेंटेन करके देना पड़ता है अंदर के लिए। हम्म, सर्दी में भी आप इनको 30+ ही देना पड़ेगा, मतलब सर्दी डाउन रहेगी तो भी इनको 30 के अंदर अंदर टेम्परेचर में बच्चा होना जरूरी है, हाँ। मोटिलिटी नहीं होगी इससे। और उस समय फिर कैसे मेंटेन करते हो? उसके लिए हम जैसे इनको पूरा फार्म को पैक करके हाँ हीटिंग के लिए एलोजिन बल्ब ये लगा के, हैलोजन बल्ब वगैरह। और भट्टी आती है हम्म, उसको सेट करना पूरा। चलिए ठीक है। बोर्डिंग हाउस बनाना पड़ता है पूरा इनके लिए, हम्म। वो बनाते हैं फिर हम। मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये जो यूज करते हैं जिसका रिजल्ट आ रहा है ये वही बता रहे हैं, वही है। ठीक है, कि भाई हम ये यूज करते हैं उससे हमें में क्या मिलता है, बस वही जान रहे हैं अपन। तो अच्छा, और दूसरा ये मक्का जो होता है ये आप खुद खरीद के लेके आते हैं? हाँ, ये हम खुद खरीदते हैं पर्सनल हमारी। ठीक है। तो लगभग ये जब इनका लेआउट तैयार होगा, हाँ ये कितने हैं अभी लगभग इसमें? 2500 बच्चा है। 2500 बच्चे हैं। जी जी। तो ये जब पूरे बिकने के लिए तैयार होंगे तो वजन कितना होगा इनका लगभग? वजन एक का एक बच्चे का कम से कम 2200-2300 ग्राम वजन। 2200-2300 ग्राम। जी अच्छा। हाँ। और गर्मी के अंदर वजन कम से कम 2200 मान लो, सर्दी के अंदर 2400 ग्राम एवरेज में निकालते हैं बच्चे निकल जाता है? आराम से, अच्छी क्वालिटी में। कितना मतलब लगभग पर एक, अगर थोड़ा देखें अपन दिमाग एवरेज जोड़े हैं, और आपको ज्यादा तजुर्बा है, आप ही बताइएगा मेरे को तो, जी जी कि भाई एक तो होती कॉस्ट जितने में खरीदा वो मार्केट की, वो अपन छोड़ देते हैं एक बार। जी जी। अपन तो ये देख लेते हैं कि इनको जब अपन तैयार करके बेचते हैं कितने दिन में? 45 दिन 40 दिन 40 दिन 38 से 40 दिन में लास्ट हम निकालते आप 40 दिन ले लेते हैं। तो 40 दिन में कितने का अपना फीड ले लेते हैं और कितनी वैक्सीनेशन हो जाती है? लगभग एक के ऊपर कितना खर्च आ जाता है? हमारा कम से कम एक बच्चे पे, जैसे हम फीड हमारा खुद का बनाते हैं हाँ तो हमारे को 34-35 रुपए पर केजी फीड पड़ जाता है। हाँ। बच्चा मिला के ऐसे मिला के हमें 170-180 तक, मतलब एक बच्चा माल एक मुर्गा पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। 2+23 मतलब 2300 ग्राम एवरेज में कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है। कितने में? 170 या 170 रुपये 80 रुपये, जिसमें सिर्फ फीड और वो है फीड वैक्सीन सब वो कंप्लीट और हो जाता है। उसकी खरीद भी है? खरीद भी आ जाता है, अच्छा, पूरा ही मिला के बता पूरा दिया मिला आपने, के। हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, ये बात है। और फिर ये इसके बाद में अपन देखें तो इसकी बिक्री कहाँ होती है? मतलब बिक्री अपन अपने जैसे अपने कोटा में ही है। कौन कौन है? जैसे 2-3 डीलर है तो उठा के ले जाते हैं, जिनको भी माल की शॉर्टेज चलती है। तो माल तो आप इस बिजनेस में ये है कि आपका आज कंप्लीट हुआ, आज किसी भी डीलर को फोन करोगे रात को ही माल उठ जाएगा। और कैश कैश पेमेंट कैश एडवांस? एडवांस। आज आप माल का उठा सुबह, शाम को या अगले दिन कैश हो जाता पेमेंट। ठीक है। तो और ऐसे आपके साथ में भी मतलब कितने वर्कर या लेबर और काम कर रही है? मेरे साथ 2 वर्कर रहते हैं। 2 वर्कर है जी। कितना है उनका महीने का? महीने का इसे एक महीने इनको 7,500 रुपये महीना देता हूँ, उनको एक को 4,500 रुपये महीना। अच्छा। वो नाइट में रहते हैं, ये ड्यूटी बटी हुई है? ड्यूटी बटी हुई है, वो रात को रहते हैं, ये दिन में रहते हैं। अच्छा, मतलब उनका थोड़ा काम कम है, इनका थोड़ा इनका जिम्मेदारी ये दिन भर की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, जिम्मेदारी ज्यादा है। ये पूरा ध्यान रखते हैं फार्म का, अंदर का बाहर का हम्म। सब चीज़ मेंटेन, दवाइयाँ ववाइयाँ सब यही लगाते हैं। तो ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ जाली वगैरह लगी हुई है कुछ, तो चूहे वगैरह की समस्या नहीं आती? चूहे की वगैरह की समस्या ज़्यादा रहती है खराब भैया। नहीं करते उनको थोड़ा बहुत? कभी कभी शोर मार देते हैं, 1-2 बच्चे, 2-5-10 बच्चे मार जाते, छोटा रहता है ना बच्चा। हाँ हाँ हाँ। तो भैया वो फिर तो कर दिया जाता है, नुकसान कर कैसे दिया। उनको कैसे रोकते हो फिर? भैया अभी तो दवाइयाँ लगा रखी, फिर रात को जैसे हमारे चौकीदार जी रहते हैं हाँ। तो फिर उनको जगाना पड़ता है हमारे को, रात भर वो जगते हैं। अच्छा, ये समस्या कम ही आती है, ये तो अभी थोड़े दिन से ज्यादा आ रही है। मक्का ज्यादा पड़ी रहती है तो वो चूहे अच्छा, ज्यादा वो इनके लालच में। अच्छा, फीड की वजह से यहाँ ज्यादा आते हैं अनाज खाने की? अनाज खाने की। अच्छा, यूँ है। वेजिटेरियन चूहे हैं? हाँ, वेजिटेरियन। अब एक जो मुद्दे का सवाल हर बार वीडियो के एंड में होता है, वो एक बार और पूछ लेते हैं अमजद भाई से। थोड़ा इनके समय की थोड़ी कमी के चलते हुए मुद्दे पर ही आ जाते हैं, दूसरे मुद्दे पर एक्चुअली, कि अमजद भाई लगभग अभी आज किसी युवा को, जैसे मैं ही हूँ या कोई और भी हो, जी जी, आपने बहुत यंग एज में शुरू करके, मतलब आज तो आप अभी भी यंग ही है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को शुरू करना हो कुछ हो तो लगभग कितना धनराशि जेब में लेके चले? मतलब
जैसे अभी मार्केट के ऊपर है ये तो सब, बाकी आप 8 से 9 लाख, रफ आइडिया अपन को रफ 8 से 9 लाख में कम्प्लीटली आपका शेड वेट, बच्चा और पूरा फार्म कंप्लीट आपका शुरुआत 9 लाख तक में मान के चलिए, जिसमें बच्चे भी आ गए, बच्चे भी आ गए, फीड भी आ गया, शेड भी आ गया, कंप्लीट आपके ऊपर। हाँ, सब कंप्लीट चालू हो जाए। और ये शेड लगभग कितने साल हिलाने की जरूरत नहीं है अगर ठीक बनवा ले? बढ़िया सेट चल रहा है, अभी मैं 5 साल तो हो गए। 5 साल तो हो गए और मेरे को लग नहीं रहा आने वाले 10-12 साल और। हाँ, 10 साल आराम से और चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर बच्चे तो वसूली हो गया सब। हाँ, इसमें मतलब लगभग देख लेते हैं ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख के बीच में। 8 से 10 लाख, जिसमें जमीन नहीं है, जमीन आपकी खुद, या तो आप देख लीजिए, ले लीजिए, लीज पे लीजिए, लीज पे ले लीजिए, वो अलग चीज है। ये आपका खुद का है जो आपके सेटअप का कॉस्ट, जिसमें भी 19-20 तब आ सकता है। हाँ। जब या तो आप सीमेंट का बनवा लो या से फ्लोरिंग करवा लो। ये तो इससे फायदा ये रहता है सीमेंट से कि इसमें जैसे अपन का फार्म माल निकला, क्लीन करा, तो इसमें बैक्टीरिया की कमी कम रहती है। हाँ, तो इसमें सफाई जल्दी हो जाती है इस वजह से ना। हाँ। तो ये एवरेज है, बाकी तो हमारी मर्जी से हम कुछ भी बढ़ाते जाएं तो बजट बढ़ाते जाएं। बजट जितना आप बड़ा बनाओगे उतना बजट आपका बढ़ता जाएगा। और आपका वाला है ये 30 बाई 150 30 बाई 150 का आपने जो अंदाजा दिया है उसका दिया है। हाँ, और 2500 चिक के आसपास का अंदाजा इन्होंने दिया। इसमें मैं कभी अभी तो कम में पाल रखा है पन्ने, नहीं तो अपना आराम से 3-3.5 हजार पल सकता है इसमें। तो छोटा बच्चा अपन उधर एडजस्ट के लिए छोड़ रखी। चलिए अमजद भाई, आपने इतना सारा टाइम दिया, कुछ किया, पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर थोड़ा सा जानकारी दी युवाओं को। और भी कोई अगर आपके सवाल रहते हैं और कुछ और हैं तो आप कृपया अपना नाम लिख के वो सवाल पूछें, ताकि हम अगली बार आकर के दोबारा उन सवालों को पूछ पाएँ। ठीक है, और जुड़े रहिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए द हार्वेस्ट जंक्शन पे। मैं हूँ सुचित गदारा, आपका दोस्त। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सामने देखना हल्का, ज्यादा भी मतलब ऐसे फ्री रहो। क्या वो आपके सामने देखते हैं खड़े जाते ना, क्या जनगण मन होने लग गया। चलो इधर जान दो। हाँ, तो चालू हो गया। मेरे को एक बात बताओ आप, ये अमजद भाई को नहीं बताएंगे, सही से बताओ। ऐसे कभी कभार मूड होता तो एक आधा निकाल के अपन नहीं, ऐसे थोड़ी होता है यार। धोखा नहीं कर सकते। धोखा नहीं, अरे तो वो क्या है, तो पता थोड़ी चलता, बोल देंगे। नहीं काउंटिंग करते हैं और विश्वास करते हैं मुंह से। अच्छा, ये है क्या? चलो बढ़िया। तो आपसे तो पैसे नहीं लेते होंगे ना ये कम से कम? नहीं। फिर ठीक है, चलो। एक बात बताओ अमजद भाई, दो दिन से कहाँ बिजी थे? मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं, हल्के में ले रहे हो? नहीं ले रहा था, मैं कहता रहा हूँ कल मुझसे इसकी तबीयत करा दी। अच्छा, नहीं आप सोच रहे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, छोटे मोटे घर का होगा, पेट देख लो इधर ही, छोटे मोटे घर में नहीं आता, इसके लिए बड़ा घर चाहिए। ठीक है ना? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। इसी से पहले क्या यूट्यूब तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। चलो, दादा भी नहीं आया, मैं तो वैसे उलझा रहता हूँ। ठीक है ना? देखा वीडियो? देखा नहीं? देखा अभी तक? देख लेना, सब्सक्राइब कर देना तुम, द हार्वेस्ट जंक्शन। उधर बोल दो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। क्या वो? हाँ बोल रहा है, सुना? बोल रहा है। चलो ठीक है, सो जाओ।